में जो वीआईपी है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईटी, जो उत्तराखंड सरकार पुलिस की जो एजेंसी थी, उसने वीआईपी की दिशा में कोई काम नहीं किया, वीआईपी को खंगालने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक बड़ा नेता एक्सपोज हो। आपने भी ये ऑडियो और वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे। इस मामले पर चर्चा करें, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जो ये महिला है उर्मिला, क्या इनके जो दावे हैं उन पे आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए या कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा क्लियर नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि ये तो हम पहले से ही बात उठा रहे हैं कि इसमें जो वीआईपी है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता है। ये बात हमने पहले ही इस बात को उठाया था और जो भी नाम हमारे पास आए उस समय निकल के, वो हमने उठाए थे। हमने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बताई थी कि ये नाम आ रहे हैं, लोग इस बारे में इनपुट दे रहे हैं। उस समय इनके संगठन मंत्री अजय कुमार का नाम आया था और बाकायदा अंकिता के माता पिता ने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को कहा था, उनसे निवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट से कि इनकी कॉल रिकॉर्ड लोकेशन की जांच की जाए उस दौरान की जब 18 सितंबर को अंकिता की हत्या हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो मामला खारिज हो गया था और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद हमारे लिए एक तरीके से कानूनी द्वार बंद हो गए थे। तो अब हमारे पास एकमात्र तरीका यही था कि हम लोअर कोर्ट में लड़ाई लड़ते और पहले जो अक्यूज्ड हैं, जो मुख्य अभियुक्त हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता, उनको सजा दिलवाएं। तो उसमें हमको सफलता मिली है और तीनों को उम्र कैद, आजीवन कारावास की, कठोर आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब ये लोग अपील लेके हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं और वहां अपील कर रहे हैं कि इनकी सजा कम की जाए या इनको गलत सजा हो गई है। और जो कोटद्वार कोर्ट का आदेश था, जो बड़ा लंबा चौड़ा आदेश है, उसमें भी इस संभावना को जिंदा रखा गया है कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई वीआईपी जरूर था। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईटी, जो उत्तराखंड सरकार पुलिस की जो एजेंसी थी, उसने वीआईपी की दिशा में कोई काम नहीं किया, वीआईपी को खंगालने का कोई प्रयास नहीं किया। तो अब मामला जब हाईकोर्ट में है तो हम हाईकोर्ट के संज्ञान में निश्चित तौर पे इस तरह की जो बातें आ रही हैं, जिसमें जो गट्टू है, मुझे लगता है कि वो दुष्यंत गौतम के लिए संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि एक दूसरा ऑडियो भी मुझे मिला है जिसमें कि दुष्यंत गौतम और यमकेश्वर की जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं आरती गौड़, उनका नाम लिया जा रहा है विधायक राठौर के द्वारा अपनी प्रेमिका से बात करते हुए, और उसमें बहुत भद्दी शब्दावली का प्रयोग करते हुए कई चीजें कही जा रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो आरती गौड़ के पास संभवतः कोई सीडी है दुष्यंत गौतम की, और ये भी कहा जा रहा है कि उस रात जो है अंकिता को पेश किया जाना था या दुष्यंत गौतम को वहां रिजॉर्ट में आना था। तो बहुत सारी चीजें वो कह रही हैं। जो उर्मिला है, वो उनका वीडियो मैं भी देख रहा हूँ, रो भी रही हैं और कह रही हैं कि मैं भी खौफजदा हूं कि कहीं अंकिता की तरह मुझे ना मार दिया जाए। मेरा पहला ये कहना है कि देखिए, जो इस प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक बड़ा नेता एक्सपोज हो, और वो नहीं चाहेंगे कि इतना कुछ खुलासा होने के बावजूद जो है पुलिस इसमें कोई जांच करे। अगर ये नाम किसी दूसरे दल के नेता का होता या किसी दूसरे व्यक्ति का होता जो भाजपा से नहीं जुड़ा होता, तो हम उम्मीद कर सकते थे। हमारे पास एक ही तरीका है कि मीडिया में ये बात जोर शोर से उठाई जाए, और ये लोकतंत्र है, जनता इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाए कि भाई, जब आपके दल के विधायक जो ज्वालापुर से विधायक है सुरेश राठौर, उनका ऑडियो जो वायरल हो रहा है और जिसमें दुष्यंत गौतम, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं भाजपा के,
उनका नाम साफ तौर पे लिया जा रहा है अंकिता भंडारी के वीआईपी के रूप में, और संभवतः गट्टू नाम से उन्हीं को संबोधित किया जा रहा है। तो फिर आप लोग इस मामले की पड़ताल क्यों नहीं करते? इस मामले की जो भी आप सुरेश राठौर को एक तरीके से जो है उनसे सवाल पूछने चाहिए। कायदे अनुसार तो उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी को इस मामले का संज्ञान ले लेना चाहिए था, और सुरेश राठौर के लिए अब तक जो है कोई ना कोई नोटिस या उनके लिए उनको तलब किया जाना चाहिए था कि भाई आपका ऑडियो इस तरह से वायरल हो रहा है, और वो ऑडियो उन्हीं का है या नहीं है, इसका भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं है। और ये जो उनकी प्रेमिका है उर्मिला, इनको भी बुलाया जाना चाहिए, इनके भी बयान दर्ज होने चाहिए, क्योंकि खुलासा तो अब हो ही चुका है भाई। साफ तौर पे दुष्यंत गौतम का नाम ले लिया गया है वीआईपी के रूप में, और सुनने में यह आया है कि ये ऑडियो का एक पोर्शन है, वीआईपी और भी थे और उनके नाम जो है ऑडियो के दूसरे पोर्शन में है। अगर आप जो अभिनेत्री उर्मिला करके हैं, इनका पूरा आप वो सुनेंगे तो उसमें ये भी जिक्र कर रही है कि इसके अलावा यही नहीं और भी खुलासे इनके पास हैं। तो अगर इनके पास इस तरह की जानकारी है तो पहले तो इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, इनको जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, जिससे कि इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह का नाम इन्होंने लिया है वो हाई प्रोफाइल है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी और देश में भी सरकार है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रमुख साक्ष्य देने वाली जो ये महिला है, इनको ही कहीं रास्ते से हटा दिया जाए, जैसे अंकिता को हटा दिया गया, क्योंकि अंकिता के पास यही जानकारी थी कि वीआईपी कौन है, और उसको उसके बाद नहर में फेंक दिया गया। तो हमारी तो पहले ये मांग है कि पहले ये जो अभिनेत्री है उर्मिला जी, इनसे संपर्क साध के इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त सरकार करे। लेकिन फिर वही बात है कि सरकार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो खतरा तो सबसे ज्यादा सरकार से है। लेकिन अगर हम लोग दबाव बनाते रहेंगे, मीडिया में बात उछल के आएगी, लोग इसको सोशल मीडिया में लगातार उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन महिला की, जो उर्मिला जिनका नाम बताया जा रहा है, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। यही एकमात्र तरीका मुझे लगता है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन खारिज हुई, एक नया हलफनामा दाखिल करके एक रिव्यू पिटीशन हम फाइल करें कि भाई देखिए अब ये इस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं, अब तो कम से कम राज्य सरकार को आदेश दिए जाएं कि वो जो है, जो अभिनेत्री हैं उर्मिला या सुरेश राठौर हैं या आरती गौड़ या दुष्यंत गौतम, इनके बयान दर्ज करे जाएं कि ऐसा आखिरकार ऐसी बातें निकल के क्यों आ रही हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो हमारे लिए कानूनी द्वार खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मैं अपने अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहा हूं कि भाई किस तरह से बात को रखा जाए, और हाईकोर्ट में भी जब ये सुनवाई पर ये मामला आएगा तो वहां भी इस तथ्य को रखा जाएगा कि भाई इसमें वीआईपी के नाम का भी खुलासा हुआ है, इनको भी आरोपी बनाया जाए। तो तमाम तरीके हैं वो हम प्रयास करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी को डाउट में रखना या नहीं रखना, ये हमारा काम नहीं है, ये जांच एजेंसियों का काम है। वो पड़ताल करे, ईमानदारी से पड़ताल करे। हम तो क्लू दे सकते हैं, और जिस तरह से तो खुला बिल्कुल एक तरह से एविडेंस ही सामने आ गया है बिल्कुल, तो इस एविडेंस को सुरक्षित रखने का काम उत्तराखंड पुलिस का है, उत्तराखंड सरकार का है। और मैं समझता हूं कि ये तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े साक्ष्य को सुरक्षित, न केवल सुरक्षित किया जाए, इसको जो है कोर्ट के समक्ष भी पेश किया जाए कि ये आखिरकार सच्चाई इसमें क्या है।